यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए देखिए आपके जो टेक्स्ट बुक होता है तैयारी क्रम में, जो आपका सिलेबस का बुक है हर एक सब्जेक्ट का, वो तो काफी जरूरी है पढ़ना। के साथ साथ जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो भी सहायक पुस्तक आता है मार्केट में, जैसे कि उसमें से कुछ पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि क्वेश्चन बैंक हो गया। तो जैसे ही मार्केट में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्वेश्चन बैंक आया था तो उसकी चर्चा हम लोग किए थे इस चैनल पे। अब मार्केट में आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए तमाम पब्लिकेशन का गाइड आ चुका है। ऐसे में एक गाइड यहाँ पे हमारे पास भी आया है, तो चलिए इस गाइड का रिव्यू करते हैं। मेरा इस सीरीज के माध्यम से प्रयास रहता है कि जो भी बुक जब मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मार्केट में आए तो उसकी जानकारी हम आपको दे, ताकि आपको पहले से पता चले कि हाँ ये बुक क्या है, इसका क्या उपयोग है, कैसे इसको पढ़ना है, क्या आप जो खोज रहे हैं वो इस बुक में है कि नहीं। अगर है तो इस बुक को आप बाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो तमाम पब्लिकेशन का मार्केट में गाइड इस समय आ चुका है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। उसमें से एक गाइड हमारे पास भी यहाँ पे है, देखिए टारगेट का है, यहाँ पे टारगेट आशीष पब्लिकेशन का 2025 के लिए एक ये झोला में ऐसे आया है। ठीक है, और यहाँ पे 2 बुक है, और जो विद्यार्थी इसमें साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ तो सबके लिए कंपलसरी है, बट भाषा विषय में काफी विद्यार्थी हिंदी संस्कृत रखते हैं। वहीं पे काफी विद्यार्थी जो है उर्दू और नॉन हिंदी जैसे विषय रखते हैं, तो उनको भी प्रश्न रहता है कि उर्दू नॉन हिंदी का गाइड कहाँ से मिलेगा। तो इसमें सब है, आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो आपको इस तरह एक झोला में गाइड दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका उर्दू और नॉन हिंदी नामक विषय होगा तो यहाँ पे एक देखिए आपको उर्दू और नॉन हिंदी नामक एक, आप कहेंगे कि मेरा उर्दू नॉन हिंदी है तो अलग से आपको एक पुस्तक दे दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए उर्दू और नॉन हिंदी का, ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी गया है टारगेट एग्जामिनेशन गाइड आशीष पब्लिकेशन का है 2025 के लिए। अब आइए पहले इसमें झोला में जो बुक है उसकी चर्चा करते हैं, एक एक बुक में क्या क्या दिया है, कैसे आपको पढ़ना है, और यहाँ पे उसके बाद ये भी बुक जो आया है इसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें से कितना बुक है। तो झोला में से आप बुक ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए इतना बुक झोला में है, और ये सिर्फ साइड में एक बुक, और नीचे वाला कौन सा बुक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये बुक आपको मिलेगा जब जो विद्यार्थी नॉन हिंदी उर्दू लिए होंगे तो अलग से आप डिमांड करेंगे तो आपको ये बुक मिलेगा इसके साथ में। ऐसे जनरली इस झोला में इतना ही बुक था। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट का 6 विषय। अब इसमें सबसे पहला विशेषता मुझको ये दिखाई दे दिया कि जैसे काफी गाइड आता है मोटा मोटा, तो सभी विषय जो है एक ही में रहता है, तो उसमें पढ़ने में कहीं पे भी ले जाने में काफी दिक्कत होता है, आपको अपने से उसको अलग अलग करना पड़ता है। बट ये आराम से हर एक का सब्जेक्ट वाइज कर दिया गया है, ये सब काम आपको नहीं करना पड़ेगा, और अच्छा से बैंडेड है तो फटने वगैरह का भी डर नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो पहला हमारे सबसे ऊपर जो है ये है 2025 के लिए जो विद्यार्थी हिंदी लिए हैं उनका है, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे इस बुक का हर एक बुक के पीछे देखिएगा तो प्राइस वगैरह है 120 रुपया, यहाँ पे प्राइस वगैरह दिया जा रहा है, और बताया जा रहा है गाइड वगैरह जो है इस पब्लिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पे काफी आपको कम प्राइस में मिल जाएगा, या अमेजन वगैरह पे भी अवेलेबल है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो आगे की तरफ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कुछ इस गाइड के बारे में बताया गया है। फिर इसमें 2024 का प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय पाली का हिंदी का हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न में पूरा व्याकरण जैसे कि अपठित गद्यांश, फिर रचना वगैरह से, फिर हर एक चैप्टर से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न, फिर व्याकरण। अब यहाँ पे जैसे शुरू में 2024 का प्रश्न पत्र, आगे ऑब्जेक्टिव है, फिर हर एक सब्जेक्ट, फिर हर एक चैप्टर वाइज आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, और सब प्रश्न बताया जा रहा है कि कौन सा प्रश्न कितना बार परीक्षा में पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए सभी, और पीछे की तरफ हम लोग बढ़े तो इस तरह बुक पूरा आपका समाप्त हो गया। तो हिंदी का इसी रूप में तैयार किया गया है। अब इसके बाद दूसरा है आपका इंग्लिश का, इंग्लिश जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसका भी सबका प्राइस पीछे देखिएगा तो 120 रुपया ऐसे पूरा झोला में आया है। ठीक है, तो मार्केट में आप प्राइस पता कर सकते हैं, काफी हद तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या अमेजन वगैरह पे चेक कर सकते हैं। अब देखिए इंग्लिश की चर्चा करें तो इंग्लिश में भी उसी तरह कि आपका 2024 का प्रथम और द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव जो भी इंग्लिश व्याकरण का टॉपिक है वो, और फिर आगे देखिएगा तो चैप्टर वाइज सभी यहाँ प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद कर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी तरह इंग्लिश का तैयार किया गया है। यहाँ पे संस्कृत की हम लोग चर्चा करें तो संस्कृत में भी मैं देख रहा हूं तो उसी तरह 2024 का प्रथम और द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र, और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न हर एक चीज का यहाँ पे चैप्टर वाइज है। आपका सब्जेक्टिव भी है, नोट्स भी है संस्कृत व्याकरण का, उसी तरह इंग्लिश में इंग्लिश व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चलिए मैथ सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए मैथ का कुछ इस रूप में तैयार किया गया, पीछे इसका प्राइस वगैरह और गाइड के बारे में कुछ बताया जा रहा है। महत्वपूर्ण जो इसका कंटेंट है उस पर हम लोग फोकस रहेंगे। तो कंटेंट की बात करें तो इसमें भी 2024 का प्रथम और द्वितीय पाली का जो पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो दिया गया शुरू में, फिर महत्वपूर्ण सूत्र और समीकरण दिया गया। चलिए मैं देखता हूं किस रूप में सूत्र और समीकरण है। यहाँ पे तो अभी ये चल रहा है प्रश्न पत्र वगैरह।
आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज यहाँ पे पूरा फार्मूला एक जगह पे कर दिया गया ताकि फार्मूला वगैरह के लिए आपको अलग से कहीं पे भी खोजना नहीं पड़े। पूरा यहाँ पे देख लीजिए सबका यहाँ पे फार्मूला वगैरह एक जगह पे कर दिया गया इस बुक में, तो ये काफी अच्छी बात है। फिर यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न, फिर यहाँ पे लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये सभी बताया जा रहा है कि कौन सा प्रश्न किस साल में पूछा गया है। ठीक है, तो यही है मैथ में। अभी यहाँ पे देखिएगा साइंस का गाइड है, आपको दिखाई दे रहा होगा, विज्ञान विषय का एक गाइड है। इसका भी यहाँ पे बैक पृष्ठ देख लीजिएगा, अरे पूरा झोला आप खरीदिएगा तो एक ही में सब मिल जाएगा। और यहाँ पे विज्ञान में भी हम लोग देखें तो विज्ञान में चलिए देखते हैं, तो उसी तरह इसमें भी दिया गया है। तो इसमें देखिए खास क्या किया गया कि इसमें 2024 का तो प्रश्न पत्र सभी में आपको मिल जाएगा, प्रथम और द्वितीय पाली का हल सहित। फिर इसमें फिजिक्स में महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य दिया गया है, फिर आपका प्रमुख सूत्र और उनके मात्रक, फिर ऑब्जेक्टिव है, फिर आपका न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न है, और फिर यहाँ पे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा सा देखेंगे किस रूप में दिया गया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे फिजिक्स शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे फिजिक्स का पूरा चैप्टर वाइज जो भी स्मरणीय तत्व है, मतलब कि जो टू द पॉइंट परिभाषा वगैरह है महत्वपूर्ण, वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे आगे की तरफ बढ़े, मैं पूरा इसको ध्यान से देखूंगा, साइंस है तो यहाँ पे आगे की तरफ पूरा सूत्र वगैरह चल रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रमुख सूत्र और मात्रक, जितना भी फिजिक्स में फॉर्मूला है और जो सूत्र है, जैसे लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, ओम के नियम से जो सूत्र प्राप्त होता है, सारा सूत्र है। और जो भी ऐसा यूनिट से प्रश्न खूब आता है तो वो एक जगह पे मिल गया ताकि आसानी से आप रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आगे की तरफ बढ़े तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिर फिजिक्स में शुरू हो गया, फिर लघु उत्तरीय, फिर आपका दीर्घ उत्तरीय। चलिए अब केमिस्ट्री में देखते हैं क्या दिया गया। केमिस्ट्री में भी उसी तरह देखिए यहाँ पे पूरा आपका महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, याद करने वाला हर एक चैप्टर का। और फिर आगे की तरफ हम लोग देखते हैं तो आगे फिर इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इससे, और फिर आपका सब्जेक्टिव वगैरह प्रश्न देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे उसी तरह बायोलॉजी में महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य, मतलब जो भी आपको टू द पॉइंट चैप्टर का नोट्स है समझिए, उन नोट्स आपको दे दिया गया। फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न, इस तरह साइंस का आपका गाइड यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे है सामाजिक विज्ञान। आप जानते हैं सबसे ज्यादा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सबसे ज्यादा बुक आपको इसी में पढ़ना होता है, और 80 मार्क्स का ही प्रश्न पत्र तैयार होता है, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। अब इसमें देखिए आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो इसमें भी उसी तरह है जिस तरह हम लोग इसमें देख रहे थे कि इसमें भी इतिहास है, फिर उसका स्मरणीय तथ्य यहाँ पे आप कंटेंट में देख पा रहे होंगे, फिर स्मरणीय तथ्य है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट का, फिर उसी तरह ज्योग्राफी का हर एक का उसी तरह दिया गया है। मतलब नोट्स वगैरह भी जो महत्वपूर्ण होता है वो भी आपको एक जगह पे कर दिया गया है। चलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ जैसे किस रूप में यहाँ पे लिखा गया। जैसे हिस्ट्री हम लोग शुरू करें तो अच्छा इतिहास में चैप्टर वाइज देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपका स्मरणीय तत्व मतलब नोट्स आपके लिए एकत्रित कर दिया गया है। फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, इसी तरह सभी विषय का इसमें इंक्लूड है। यहाँ पे राजनीति विज्ञान, मतलब आपका पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, आपदा प्रबंधन, सभी से उसी रूप में दिया गया है। और ये कौन सा बुक है, तो जो विद्यार्थी उर्दू या नॉन हिंदी लिए होंगे वो अगर ये गाइड खरीदते हैं और उनसे डिमांड करेंगे कि नहीं मेरा उर्दू है, मेरा नॉन हिंदी है, तो उनके लिए यहाँ पे दिया गया। देख लीजिए यहाँ पे उसी तरह सेम आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये जो है इतना गाइड आपको मिलेगा, आप गाइड खरीदेंगे तो ये अलग से नॉन हिंदी वालों के लिए है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक और बुक है, तो ये बुक क्या है, तो ये गाइड है ऑब्जेक्टिव, जो मैं पीछे आपको बताया था जैसे ही मार्केट में आया था। तो उसमें सिर्फ आपका हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस और साइंस दिया गया था, बट इसमें जो है आपका नॉन हिंदी उर्दू भी है। ठीक है, तो ये उनके लिए ऑब्जेक्टिव गाइड है, जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का विद्यार्थी खोज रहे थे कि ऑब्जेक्टिव गाइड, अगर ये तो पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज हो गया। और ये ऑब्जेक्टिव का पुस्तक है, ये अलग से अगर आप चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं, ये भी आया है तो मैं इसको भी देख ले रहा हूँ। तो इसमें देखिए क्या है कि इसमें विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, मैथ, अंग्रेजी सबसे प्रश्न दिया गया है। बट इसमें जो है क्या क्या जोड़ा गया, तो इसमें हिंदी संस्कृत नहीं है। ठीक है, हिंदी संस्कृत का अलग आता है, जो इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, हम लोग चर्चा किए थे। इसमें जो है मैथिली है, उर्दू है, नॉन हिंदी है। देख लीजिए मैथिली, उर्दू, नॉन हिंदी। ठीक है, इसमें दिया गया। तो इसमें क्या है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मैथिली से, उर्दू से, नॉन हिंदी से देखने को मिल जाता है। तो एक अलग पुस्तक है ऑब्जेक्टिव गाइड, अगर जिसको सिर्फ चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ना है उसके लिए ये है। और बाकी ये झोला में इतना सारा बुक था, मैंने बता दिया क्या क्या इस गाइड में दिया गया। ठीक है, और कुछ विशेषता मैं बता दूं तो इसमें कम प्रश्न गलत रहता है, मतलब त्रुटि रहित गाइड इसे आप बोल सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें आपको कहीं पे भी मतलब कि बैंडिंग वगैरह अपने से नहीं करना पड़ेगा, हर एक वाला जो विषय पढ़ना है वो उठाकर आप पढ़ सकते हैं। और किस रूप में अंदर डाटा दिया गया वो मैंने आपको दिखा दिया। गाइड कैसे पढ़ना
चलना चाहिए। तो गाइड देखिए आपका संपूर्ण पैकेज होता है, ठीक है, पूरा संपूर्ण पैकेज है। तो आप जिस तरह हर एक विषय पढ़ते हैं उस तरह चैप्टर वाइज इसका ऑब्जेक्टिव, फिर स्मरणीय तथ्य, नोट्स वगैरह है, फिर सब्जेक्टिव वगैरह, फार्मूला वगैरह उसका रिवीजन कर सकते हैं। मतलब ये आप बुक के साथ में पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें पूरा संपूर्ण पैकेज दिया गया है। और इसको भी एक जगह पास में कीजिएगा तो ये भी देखिए काफी मोटा हो जाएगा। अगर एक में आता तो ये भी काफी मोटा गाइड आपके सामने उपस्थित रहता। अगर देख लीजिए इतना मोटा ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना इसका हाई बढ़ जाता अगर एक में इसको पूरा मतलब कि प्रिंट किया गया रहता। तो उम्मीद कर रहा हूं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का जो आशीष पब्लिकेशन का गाइड मार्केट में आया है उसको आप समझे हैं। और कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।